हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल चैप्टर और इसकी आज करनी है हम लोगों को दो थ्योरम करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम, छोटी थ्योरम है, बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स की आपकी आ सकती है। तो पहली थ्योरम ये रहेगी, टू प्रूफ टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये आपको करके बताना है कि जो टेंजेंट टू ए सर्कल होते हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है और हर बच्चा इसको कर सकता है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक सर्कल बना दो जी, बना देते हैं एक सर्कल आपके लिए। लो बेटा, ये हो गया आपका लिए सर्कल बनाया हम लोगों ने। कह रहा है इसके दो एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, जो अगर आप एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये बनाओगे, टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे टच करके जाओ उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और यू कैन से दैट ए लाइन किसिस अ सर्कल एट वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो ये रहा इसका दूसरा टेंजेंट, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ए बी और ये है आपका सी। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करके दिखाना है आपको, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल करके दिखाना है आपको, ए सी के इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं, सेंटर हो गया। ठीक है, तो पॉइंट को थोड़ा सा करते हैं छोटा और प्रूफ करके दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये पॉइंट रहेगा आपका ओ। ठीक है, तो प्रूफ देखोगे, प्रूफ में लिखना क्या है आप लोगों ने कि आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी है उसको कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देना है। पहली ट्रायंगल हम लोग पेंसिल से आपको दिखाते हैं, ये उठाएंगे, ये ऐसे वाली दिख रही है जो ट्रायंगल, और नीचे एक और ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल ये रहेगी। ठीक है, तो करना क्या है, आपको दोनों ट्रायंगल्स को उठाना है। एक ट्रायंगल है आपकी ए बी ओ, दूसरी है आपकी ट्रायंगल ए ओ सी। ए बी ओ और ए ओ सी दोनों ट्रायंगल्स उठा लिए हम लोगों ने। इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ क्या है, कॉमन, ए ओ कॉमन लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इधर से ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं। दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री। क्लियर। और उसके बाद क्या है आपके पास, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो आपके पास तीनों रीजन हो गए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आप बोल दोगे कि हाँ जी, ये जो दोनों है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड 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 रूल, बाय नहीं साइड साइड नहीं, ये यहाँ पे दो साइड लिए और एक एंगल लिया। तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं, अगर ये इरेज कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, एक ट्रायंगल को मैंने ऐसे रखा, उसका हमने क्या क्या पार्ट लिया, ए ओ साइड लिए, ए ओ साइड ये वाली साइड ली है हम लोगों ने। ठीक है, और हमने क्या लिया, एंगल ए बी लिया, इसके लिए एक एंगल बी लिया ये वाला। ठीक है, और हमने क्या लिया, इसका ओ बी पार्ट, ये पार्ट। तो वो वाली चीज़ जिसमें हम लोग 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और उसके ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज साइड लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बाय आर एच एस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, आर एच एस हो जाता है। तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई आपकी। और उसके बाद आपको क्या करना था, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख दोगे आप, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। पर मेरी बात एक समझो, एक और चीज़ आप लोग याद रखो कि अगर एक सर्कल है आपके पास, वहाँ से दो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो, तो एक और जो आप एक याद रखो कि यहाँ से ये सेंटर निकलता है, तो ये एंगल का जो भी जितना भी एंगल होगा, ये बाइसेक्टर बना के निकलता है, बाइसेक्टर बना के यहाँ से निकलता है कि जितनी वैल्यू, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, और ये वाली लेंथ ए बी और ये सी डी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बहुत कुछ है बताने को, अभी थ्योरम में इतना ही बताएंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देना कि एंगल 1 ये वाला और ये रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को जितना याद रखोगे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ये आपका।
तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या हो गया आपका CPCT, ठीक है, बाय CPCT। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? ये भी थ्योरम इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये थ्योरम आपके पास कैसे आ सकती है? अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये लो आपके लिए मैंने एक सर्कल अच्छा सा बड़ा सा ड्रॉ किया। अब इसके साथ एक लाइन हम टेंजेंट लगा देते हैं, यहाँ पे टेंजेंट बना दिया मैंने जो एक पॉइंट पे इसको टच करके जाए। ये हो जाएगा आपके सर्कल का सेंटर AB, ठीक है। इसको करने का जो तरीका रहेगा हमारा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें जो अप्रोचेज यूज़ हुई हैं, इसमें पहली अप्रोच मैंने ये यूज़ करनी है कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो मैं बता दूँ उसका आंसर फॉल्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। या मैं ऐसा बोलूँ कि उसका आंसर ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर फॉल्स। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ को हमने यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हर टीचर का एक अपना मेथड हो सकता है। पहला अप्रोच तो ये होगा। दूसरा अप्रोच इसमें मैं ये लगाऊंगा कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं पैरेलल, ठीक है, और आपके पास इन दोनों पैरेलल लाइन में आपके पास तीन लाइनें हैं, तीन है, एक दो, दूसरी लाइन होगी इस पॉइंट से निकली हुई, दूसरी लाइन इस पॉइंट से निकली हुई, तीसरी लाइन, तो कौन सी सबसे छोटी होगी? तो सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी आपकी, आपको बताना है, ठीक है, बताओ। तो अगर आप देखोगे तो छोटी लाइन जो आपकी होगी वो सबसे ये शॉर्टेस्ट पाथ होगी। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? जिसका 90 डिग्री का पाथ होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल जो होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट हो गया O के साथ यहाँ पे मैं कर देता हूँ P। इस अप्रोच का यूज़ करके हम लोग इस थ्योरम को कर देंगे। OP यहाँ पे एक पॉइंट इसके साथ जोड़ दिया मैंने, और यहाँ से हम लोगों ने ये OQ तक है, कहाँ तक है? मैंने एक लाइन OQ लगा ली, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ करके दिखाना है कि OP परपेंडिकुलर है AB के, ये प्रूफ करना है। अप्रोच क्या लगेगी? हमने एक बात सीखी कि जो सबसे छोटी लाइन होगी दो पॉइंटों के बीच में वो कौन सी होगी? जो परपेंडिकुलर होगी, जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इस अप्रोच का यूज़ करके हम लोगों ने इसको कर देना है। यहाँ पे PQ के साथ यहाँ पे पॉइंट मैं लगा देता हूँ R, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट किया क्या, मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया कि प्रूफ करना है तो मैंने ये मान लिया कि जो OQ लाइन है, OQ लाइन है ना जो, वो AB के परपेंडिकुलर है। लेट OQ परपेंडिकुलर टू AB। OQ एक लाइन ली मैंने जो कि परपेंडिकुलर किसके कर दी? AB के। देखने में पता लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, पर मैंने मान लिया इसको कि ये इसके OQ लाइन के, OQ जो लाइन है ये वाली, इसके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मैं OQ को क्या लिख सकता हूँ? प्रूफ देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ OQ जो लाइन है, OQ लाइन किससे बना हुआ है? OQ लाइन बना हुआ है OR प्लस RQ से बना हुआ ना। OR, ये ज़्यादा थोड़ा सा डार्क हो गया, OR प्लस RQ से बना हुआ है ना, यही बना हुआ है। अब इसके बाद हमें पता है कि ये OP, ये वाला मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है कि नहीं? OP और OR ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OP और OR क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसका मतलब क्या है कि OQ और OP है, जो OQ और OP में OQ है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि
पी देखने में भी पता लगेगा, वैसे भी अगर इसकी यहाँ से देखो ओ पी अकेला इक्वल ओ आर के है। ओ क्यू क्या है आपका, ओ क्यू क्या है, ओ आर तो है ही है और इसमें प्लस है, कुछ और भी ऐड है, मतलब ओ क्यू क्या है वो बड़ा हो गया ओ पी से। और अभी हम लोगों ने एक चीज़ सीखा है कि अगर कोई जितनी मर्जी लाइनें लगा लो वो लाइन सबसे छोटी होगी जो परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसका क्या हुआ कि ओ क्यू और ओ पी में ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ओ पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है अभी, जो ओ पी इज द अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इज we know OP is the shortest distance and we know that shortest distance is perpendicular or you can say at 90 डिग्री। और जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये है क्या एक्चुअल में, कौन सा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यही वाला तो है। और इसको क्या बोलोगे, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है रेडियस ऑफ, जो अभी मैंने ये शॉर्टेस्ट पॉइंट लिया है ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 90 डिग्री वाला ये क्या है आपका रेडियस है, तो रेडियस कहाँ पे गिरा, रेडियस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, किस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया आपका ये वाली लाइन के, रेडियस क्या हो गया आपका इस लाइन के, ये वाली जो लाइन है ये, और ये लाइन हमारी क्या है अभी तो हम लोगों ने सीखा ये है हमारा टेंजेंट, क्या है टेंजेंट, क्लियर। तो रेडियस और टेंजेंट क्या हो गए एक दूसरे के साथ एट 90 डिग्री। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक है। और जो हमारी सपोजिशन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये यहाँ पे नहीं लिखना आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसको लिखो यहाँ पे कि वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू दिस, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यहाँ पे लिखो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर ये हमारी सपोजिशन जो सोचा था वो रॉन्ग है तो ये जो ओ पी परपेंडिकुलर हो गया ए बी के, इसका मतलब क्या है दैट मीन्स ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया ओ पी लाइन, ये जो ओ पी लाइन है ओ पी वाली लाइन किसकी होगी ए बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी ये दो थ्योरम्स, बहुत ही इजी थ्योरम्स थी, आपको 2 या 3 मार्क्स में आई थिंक आना चाहिए, 4 मार्क्स में तो चांस लग नहीं रही इस बार, 2 से 3 मार्क्स में ये आपको थ्योरम्स दिख सकती हैं, ये सर्कल की 2 थ्योरम थी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों वीडियो यार जरूर शेयर कर दिया करो।